गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे छात्रों। आज हम आपको बताएंगे स्क्वायर रूट के बारे में। इसके पहले हमने बताया है स्क्वायर के बारे में, जिसमें स्क्वायर आपको लिखा दिया हूँ। प्लीज़ वर्ग आपको लिखा दिया हूँ, उसको जाकर देखिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा आपको लगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें मेरे प्यारे छात्रों। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। हम आज आपको स्क्वायर रूट के बारे में बताएंगे। स्क्वायर रूट क्या होता है। इसके पहले स्क्वायर का हमने परिभाषा लिखाया हूँ। अब स्क्वायर रूट का परिभाषा लिखाता हूँ, जिसको कहते हैं हिंदी में वर्ग। क्या कहते हैं? वर्गमूल। ठीक, क्या कहते हैं? वर्गमूल। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। थोड़ा राइटिंग मेरा नहीं बैठता है इस पर, क्या किसी का जल्दी नहीं बैठता है इस बोर्ड पर। स्क्रीन पे चलाना पड़ता है ना, इसीलिए थोड़ा राइटिंग अटपटा रहता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। अब वर्गमूल का परिभाषा क्या है बता रहा हूँ आप लोग। वह संख्या जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है उसे वर्गमूल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्गमूल कहते हैं। उसे वर्गमूल कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ अगले पेज में। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल इसका होगा जैसे 3 का वर्ग क्या होगा? 9 होगा ना। क्या होगा? 3 का वर्ग 9। ठीक, 9 है तो इसका वर्ग तो इसका वर्गमूल कितना होगा? अब देखो, अब तो 9 का वर्गमूल क्या होगा? इसी का उल्टा हो जाएगा, 9 का 3 होगा। ठीक, क्या होगा? 3 होगा। ठीक, अब देखो वो एक वर्गमूल को करड़ी, या इसको इंग्लिश में कहते हैं रूट, चिन्ह से दर्शाया जाता है। ठीक, किससे दर्शाया जाता है? रूट या करड़ी से दर्शाया जाता है। ठीक, समझे? 3 का वर्ग क्या होगा? 9, और 9 का वर्गमूल 3 होगा। ठीक, 3 का 9 और 9 का 3। अब मैं आप लोगों को वर्गमूल निकालना सिखा रहा हूँ। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन मान, जैसे पहला क्वेश्चन अंडर रूट करड़ी अंडर रूट 144। अगर आप लोगों को 144 का पता है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर नहीं पता तो हम निकाल कर बताएंगे कैसे निकाला जाता है। 144 का वर्गमूल क्या होगा? ठीक, 144 का वर्गमूल क्या होगा? ठीक, 144 का वर्गमूल, हाँ थोड़ा, चलो ठीक है। 144 का निकाल के दिखा रहा हूँ। 144 का निकाल के इसका रूट कितना होगा? 144 का
अब इसका 144 का रूट है, हम निकाल के बता रहे हैं। 144 लिखें, ठीक। अब इसको किससे काटेंगे, पीछे 4 है तो हमने बताया, नियम बताया हूँ, उसको जाकर देखिएगा। 2 से काटते हैं, ठीक। 2 से कटने वाली संख्या क्या होता है, जिसके पीछे 0 2 4 6 8, ठीक। जिसके पीछे क्या रहेगा, 0 2 4 6 8, वह संख्या 2 से कट जाएगा। जैसे 10 हो गया, 12 हो गया, 104 हो गया, 106 हो गया, 1008 हो गया। तो पीछे क्या क्या है, यही देखा जाता है, ठीक। पीछे क्या क्या है, 0 2 4 6 8 है, तो ये पूरी संख्या है 2 से कट जाएगा, ठीक। किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। तो हम 2 से काट के दिखा रहे हैं। अब 2 का टेबल पढ़ोगे, कितना, 14 से ज़्यादा ना जाए तो 7 बार जाएगा, ठीक। फिर 2 का टेबल पढ़ोगे, 2 दूना 4, अभी भी 2 से कट रहा है। 2 से काटोगे, 2 तियाँ 6, और बचेगा देखो 2, 7 में 2 कितना बार जाएगा, 3 बार। तो 3 बार गया तो कितना हुआ था, 6। 7 में से 6 जाएगा तो बचेगा 1, 1 यहाँ लग जाएगा तो 12 माना जाएगा, ठीक। कितना माना जाएगा, 12 माना जाएगा, ठीक। तो 12, अब 2 छक 12 हो जाएगा, अभी भी 2 से कटेगा। ऐसे 3 में जाएगा कितना बार, 1 बार जाएगा, ठीक। 2 1 2, बचेगा 1, तो यहाँ लग जाएगा, कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक। 2 1 2, 2 8 16। अब 2 से काटेंगे, 2 9 18, ठीक। 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 से काटेंगे, 3 1 3, ठीक। तो कट कर क्या आया, यही आया, ठीक। अब इसको हम निकाल लें कैसे, जैसे 144 का था, ठीक। 144 का रूट क्या बना था, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और फिर आया था 3 गुणे 3, क्या आया था, 3 गुणे 3। इसका जोड़ा बना लेंगे एक एक का, ठीक। जोड़ा बनेगा, जोड़ा बनने के बाद एक एक उतर जाएगा, ठीक। अब इसी का क्या हो जाएगा, गुणा, 2 दूना 4 तियाँ 12, तो 12 बटे हम कितना होता है, 144। यही आपका आंसर है, ठीक। यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक। अंडर रूट 144 का स्क्वायर कितना होता है, अंडर रूट का, अगर अंडर रूट देखा जाए इसका वर्ग है 12 का, ठीक। 144 का रूट क्या होगा, 12 होगा, ठीक। अब जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा ले रहा हूँ, करंडी में ले रहा हूँ 64, ठीक। अगर आप लोगों को पता होगा तो निकाल डायरेक्ट लिख सकते हो बराबर करके, ठीक। नहीं पता है तो हम निकाल के दिखा रहे हैं कैसे निकाला जाता है। ये तो गुणनखंड विधि है, एक भाग विधि है, वो भी बताऊंगा, ठीक। 2 से कटेगा, 2 से कटने वाली संख्या 4 है पीछे, 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, हमने बताया 3 में 2 1 बार जाएगा, तो 3 में से अगर 2 घटेगा तो 1 1 यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा, 12, 2 छक 12। 2 से फिर कट रहा है, 2 8 16, 2 से फिर कटेगा, 2 चौ 8 हो जाएगा, 2 से फिर कटेगा, 2 दूना 4, 2 से फिर कटेगा, 2 1 2, ठीक। तो अंडर रूट 64 का क्या बना, अंडर रूट 64 का, ठीक। तो लिख रहा हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर क्या, फिर 2 गुणे 2, एक एक बार जोड़ा बनाकर उतार लो, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 8 64, अंडर रूट 64 का क्या होगा, 8 होगा, अंडर रूट 64 का 8 होगा, ठीक। 8 का वर्ग क्या होता है, 64, और रूट क्या होता है 64 का, 8 होता है, ठीक। अब देखो, जैसे मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3, अंडर रूट 324 का। 324 अगर पता है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, नहीं पता है तो इसका मैं निकाल कर दिखा रहा हूँ, ठीक। क्या कर रहा हूँ,
निकाल के दिखा रहा हूँ कैसे निकाला जाता है। ठीक, अब लिखेंगे यहाँ पर कितना 324, 2 से कटेगा क्योंकि पीछे वाली संख्या अब कटने वाली है 2 से। यहाँ एक बार जाएगा, एक बचेगा तो कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाए, 2 छक 12। ठीक, अब फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, अब 2 से कटेगा, 2 आठे 16, 2 एकम 2, अब ये 3 से कटेगा। ठीक, 3 से कटने वाली संख्या क्या होती है, जिसके पीछे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब सारी संख्याएं होंगी तो वो 3 से कट जाएंगे। यह 3 से कटने वाली संख्या ये भी होता है कि संख्याओं को जोड़ लो, जैसे 81 है तो 8 प्लस 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9। तो इस तरह अगर आर देख रहे हो 3 3 9 कट जा रहा है तो वो संख्याएं 3 से कट जाएगा। ठीक, जोड़ के भी काट सकते हो, तो ये 3 से कटेगा कितना 3 दूना 6, 8 में 3 का पहाड़ा कितना बार जाएगा 2, तो 2 बार में कितना है 6, जितना बार जाया जाता है यहाँ पे लिखा गया है 2 बार गया है। अब 6 में से 8 में से 6 घटाओगे तो 2 बचेगा, 2 1 के आगे लगेगा तो 21 होगा, तो 2 3 3 7 21। अब 3 से फिर कटेगा 3 तिरिका 9, 3 से फिर कटेगा 3 तिरिका 9, 3 एक 3। ठीक, समझे। अब कितना आया, इतना आया, तो 344 का बना रहा हूँ, 324 सॉरी 324 का रूट, इसका रूट है ये 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अभी जोड़ा बना ले रहा हूँ। ठीक, जोड़ा बनने के बाद क्या होगा, उतर जाएगा एक एक जोड़ा। ठीक, बाहर निकल जाएंगे, जोड़ा बनने वाला रूट का बाहर निकाल देते हैं। अब इसको काटोगे कितना, अब हो गया 3 तिरका 9 दूना 18, यही आपका आंसर है। ठीक, 324 का रूट क्या है 18, 18 का वर्ग क्या होता है 324। हम यहीं पर गुणा कर लो, 18 गुणे 18, 8 अठाए 64, 6 हो गया, 8 एक में 8, 8 और 6 14, 8 हो जाएगा 1 हो जाएगा, जोड़ोगे 4 हो जाएगा, 8 4 12, 1 बचेगा 2 1 3। ठीक, देखें 8 का 2 बार गुणा कराओगे तो 324 आ जाएगा। ठीक, अब फिर जैसे कोई बड़ा अंक ले रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, रूट कोई बड़ा ले रहा हूँ, जैसे मान लो हमने लिया 729, क्या लिया 729, 729 कितना लिया 729। ठीक, 729 किसका रूट है, तो हम इसको निकाल के देखेंगे। पहले नंबर गुणनखंड विधि द्वारा, भाग विधि होता वो भी बताऊंगा। ठीक, तो इसको कैसे काटोगे, तो हमने बताया 3 से कटेगा क्योंकि पीछे आ रहा है 9, और जोड़ के भी जोड़ लोगे तो 3 से कट जाएगा। ठीक, जोड़ने 3 से काटोगे तो कितना बार जाएगा 2 बार जाएगा, 3 दूना 6, 1 बचेगा तो 2 के आगे लगेगा तो 12 हो गया, 2 3 चौक 12 और 3 तिरिका 9, कितना होगा 3 तिरिका 9, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो कितना बार जाएगा 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 तिरिका 9, 3 से फिर कटेगा, 3 1 3। समझे। अब इसी का बना लो, कितना कितना है 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। ठीक, अब जोड़ा बना कर उतार लो, ये रूट ही में है जो बाहर आ गया 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होगा 3 तिरिका 9, 9 3 तिरिका 9 और 9 3 27, कितना है 27, किसका रूट है 27, 27 का वर्ग कितना होता है 729। ठीक,
अब जैसे दे रहा हूँ कोई बड़ा क्वेश्चन, जैसे मान लो हमने दिया 5वां क्वेश्चन, कितना हुआ था, चौथा हुआ था, 5वां हो गया। ठीक, तो 5वां अंडर रूट दे रहा हूँ 961। अब 961 किससे कटेगा, तो 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 9 1 10 और 10 6 16 हो जा रहा है जोड़ के 3 से। ठीक, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि पीछे भी संख्या। अब 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 5 वाला क्या नियम, जिसके पीछे 0 और 5 होगा 5 से कट जाएगा, तो है नहीं, इसके पीछे 1 है। ठीक, 0 और 5 होना चाहिए। 7 से 7 1 7, 7 2 हो गया, 7 3 21, 5 51 हो गया, नहीं कटेगा 7 से। तो किससे कटेगा, ये जानते हो किसका वर्ग है, 31 का। ठीक, अब इसको 31 तियाँ 3 बार जाएगा, 31 तियाँ कितना होगा, 3 तिरिका 9, 93 होगा। ठीक, कितना होगा 93, तो 96 से अगर 93 जाएगा तो बचेगा 3, 1 के आगे लगे 31, 31 1 31, फिर 31 1 31, समझे। तो इसका जोड़ा क्या बनेगा, इसका अगर बनाओगे तो रूट 961 का यही बनेगा 31 गुणे 31, तो जोड़ा बनकर आंसर आ गया 31। कितना आएगा 31, आपका आंसर कितना होगा 31। 31 31 961 होता है। ठीक, अगर ये वर्ग आपको पता है 961 का तो निकाल सकते हो वर्गमूल, कितना 961 का वर्गमूल 31 होता है। अभी जब इसको भाग विधि निकालते तो निकल जाता है, इतना नहीं सोचना पड़ता है, लेकिन वो थोड़ा टिपिकल है, उसको बताएंगे नियम अनुसार कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर मैं दे रहा हूँ जैसे 1200 क्वेश्चन नंबर कितना, छठा, 1296। 1296 किसका रूट है, किसका वर्गमूल है 1296। अब यहीं पर निकालेंगे। ठीक, कैसे काटेंगे, 2 से, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 से फिर कटेगा 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 से फिर कटेगा 2 1 2, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 2 के आगे 1 लगेगा 12 हो गया, 2 छक 12, 2 दूना 4, फिर 2 से काटोगे 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2। अब किससे काटोगे, 3 से, 3 से कटेगा 3 9, ओ आई एम सॉरी, 3 दूना 6, बचेगा 2, 3 7 21, 3 से काटोगे कितना बच जाएगा, यहाँ पर काट दे रहा हूँ। ठीक, 27 को फिर से लिख कर यहाँ पर काट दे रहा हूँ। 3 को काटोगे 3 9 27 और 3 तिरिका 9, 3 1 3, समझे। तो 3 4 बार है और 3 2 भी 4 बार है, तो कितना था, अंडर रूट 1296। तो इसका क्या बनेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2, इसका जोड़ा बना लो, जोड़ा बनाकर उतार लो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणा कराओ, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, तो 1296 का रूट क्या होगा 36, और 36 का वर्ग कितना होता है 1296। ठीक, आप लोग समझ जा रहे होंगे, मुझे विश्वास है कि आप लोग बहुत बढ़िया मैथ सीखोगे एक दिन। मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत मस्त सीख रहे हो, क्योंकि मैं बहुत ईजली क्वेश्चन दे रहा हूँ, कि धीरे धीरे आप लोगों को सिखा रहा हूँ। आगे चल कर आप बहुत मस्त सवाल लगाओगे, कितना भी हार्ड आ जाएगा। जैसे मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर
7वां रूट दे रहा हूँ, जैसे जो जो मैं लिखाया हूँ ही दे रहा हूँ, ठीक। जैसे मैं दे रहा हूँ क्या, 2401, 2401 को काटो, 2401 किससे कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 4 2 6 1 7 नहीं कटेगा, हमने बताया संख्या जोड़ना है। जब 2 से नहीं कटा तो 4 से भी नहीं कटेगा, जब 3 4 से नहीं कटा तो 5 से भी नहीं कटेगा। 5 से कटने वाली संख्या जिसके पीछे 0 और क्या हो, 0 और 5 हो तो 1 है उसके पीछे। 6 से 7 से काट लो, 7 से कट जाएगा, 7 3 21 बचेगा कितना, 3, तो 7 चौक 28, 30 हुआ था, अब 28 2 जाए, 2 बचेगा तो 21, 7 3 21, 7 से फिर काट लो, ठीक। 7 चौक 28 बचेगा, 34 में से 28 जाएगा, 6 बचेगा, 63 हो जाएगा, 7 9 63, 7 से काटोगे 7 सते 49 और 7 से कटेगा 7 1 7, कितना आया, रूट में आया 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, तो इसका क्या बन जाएगा, तो इसका रूट का मैं जोड़ा बना लो पहले रूट में, तो 7 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49, कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49। 2401 का वर्गमूल क्या है, 49 है, ठीक। 2401 का वर्गमूल क्या है, 49 है, और 49 का वर्ग क्या होता है, 2401 होता है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूँ 8वां, रूट में 2500, ठीक। तो 2500 अब यहीं पे निकाल रहा हूँ 2500 को, ठीक। पीछे कितना आया, 0, 0 जब आएगा तो 2 से कटेगा, ठीक। 2 किम 2 2 दूना 4, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 1 0 के आगे लगेगा 10 होगा, 2 25 10, 0 बच गया, 0 उतार लोगे, फिर 2 से कटेगा, कितना बच जाएगा, 2 छक 12, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 5 10, अब किससे कटेगा, 5 से, हमने बताया 5 के नियम में इसके पीछे 0 और 5 हो तो 5 से कटेगा, 5 1 5, 5 में से 6 जाएगा, 1 बचे, 1 2 के आगे लगेगा, 12 होगा, 5 दूना 10, 12 में से 10 जाएगा, 2 2 25 हो जाएगा, 5 25, 5 से काटोगे, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से काटोगे, 5 25, 5 से फिर कटेगा, 5 1 5, ठीक। तो बना लो इसका 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, जोड़ा बना लो, ठीक। अभी जोड़ा बनाकर बाहर निकाल लो कौड़ी की, तो कितना हो जाएगा, 55 25 दूना 50, 2500 का रूट क्या है, 50, ठीक। कितना है, 2500 का रूट 50 है, 50 का वर्ग 2500 होता है, यहीं 50 तक मैंने लिखाया हूँ, ठीक। अब मैं कोई अलग क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9, ये आप लोग लगाकर बताना कितना आएगा, कौन सा दे दूँ आप लोगों को, जैसे 1936, इसका कमेंट करके बताना कितना आएगा आंसर, ठीक। कमेंट करके बताना कितना आएगा इसका, रूट में रूट इसका कितना होगा, बताना कमेंट करके प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 10वां दे रहा हूँ, कोई मस्त सवाल आप लोग को, जैसे 3364 ये किसका वर्गमूल है, तो हम निकाल के दिखा रहे हैं किसका है, 3364, 2 से काटोगे, 2 1 2, 1 बचेगा, 2 छक 12, 1 बचेगा, 2 8 16, 2 दूना 4, ठीक। 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 1 2, कितना हो जाएगा, 2 1 2, ठीक। अब किससे कटेगा, 8 4 12, कट रहा किसी से, 8 4 12, तो
किससे कटेगा? तो अगर मान लो 7 से कटेगा तो ये किससे कटेगा? किसका वर्ग है 841, याद है? अब देखो यहाँ पर वर्ग याद होना बहुत जरूरी, इसीलिए बोले हैं ना कम से कम 30 तक आपको याद होना चाहिए। वो 29 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 29 का। 29 से भाग दोगे तो 2 बार जाएगा, ठीक। बचेगा कितना? तो 29 से भाग दिए तो कितना बचा? 29 दूना 58 होता है, ठीक। तो 84 में से 58 घटाओगे तो कितना बचेगा? 6। और कितना हो जाएगा? 2। मतलब बचेगा 261। कितना हो जाएगा? 261। तो 9 बार जब जाओगे तो 29 नवा कितना होता है? 9 नवा 81। बचा कितना? बचा 8। 9 दूना 18, 18 और 8 26, समझे? तो 29 बार, वो 9 बार गया, ठीक। अब 29 एके 29, ठीक। तो कितना हो गया? 29 एके 29। अब इसका जब रूट निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 29 2 2 है, ठीक। 2 गुणे 2 गुणे 29 गुणे, थोड़ा साइड में लिख दे रहा हूँ, कितना है? 2 गुणे 2 गुणे 29 गुणे 29, ठीक। तो कितना हो जाएगा? रूट बना लो, वो जोड़ा बना लो, 2 गुणे 29, कितना हो जाएगा? 29 दूना 58। तो आंसर कितना? 3364 का वर्गमूल क्या होगा? 58। 58 का वर्ग क्या होगा? 3364, समझे? अब अगला एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके बाद आप लोगों को एक और क्वेश्चन दे दूंगा, वो भी लगा देना। अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर कितना? 10वां 11वां, कितना हो जाएगा? 11वां है क्वेश्चन। अब दे रहा हूँ जैसे 92 16। 92 16 किसका वर्गमूल है? ये निकाल के दिखा रहा हूँ। 92 16, ठीक। 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 1 बचेगा इधर, 2 चौक 8 होता है ना। 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, 2 के आगे 1 लगेगा, हो जाएगा 12। 2 छक 12 और 2 8 16। जब डायरेक्ट कटता तो बीच में 0 बचेगा, ठीक। 2 दूना 4 और 2 3 6, 0 उतर जाएगा, 2 चौक 8। 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ बचेगा 1, 10 हो जाएगा, 2 5 10 और 2 दूना 4। 2 से फिर कटेगा, 2 छक 12, 2 7 14 और 2 छक 12, ठीक। अब 2 से फिर काटेंगे, 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16, यहाँ पर लगा रहा हूँ, कितना है? 33 338। 2 से काटोगे, 2 1 2, 2 छक 12, 2 8 16। 2 से फिर कटेगा, कितना हो जाएगा? 2 2 8 16 और 2 चौक 8, ठीक। फिर 2 से कटेगा, कितना हो जाएगा? यहाँ पर गलत हो गया, हम सॉरी। यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर 2 छक 12 हुआ, 2 9 18 होगा, ठीक। अब 13 का वर्ग है, 13 3 169 होता है, ठीक। और 13 1 13 हो जाएगा, ठीक। सही कटा है। 2 1 2, 2 छक 12, 2 9 18, ठीक। अब हम इसको, आई एम सॉरी भाई प्यारे छात्रों, कहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक होगा। यहाँ पर 2 5 10 होगा, यहाँ पर जहाँ लिखा हूँ वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सही कर दे रहा हूँ। यहाँ पर 2 5 10 होगा, ठीक। और 2 छक 12, नहीं 2 7 14 और 2 छक 12। 2 से फिर कटेगा, 2 दूना 4, फिर हो जाएगा 2 7 2 8 16 हो जाएगा, ठीक। फिर हो जाएगा कितना? 2 8 16। फिर भाग देंगे कितना? 2 8 8, भाग देंगे, 2 1 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 दूना 4। 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 छक 12। 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 8 16, ठीक।
अब 18 को काटोगे किससे? 2 से, 2 नवा 18। 3 से काटोगे, 3 तिरिका 9, 3 एक 3, समझे? 2 2 4 2 6 2 8 तो 10, 10 बार 2 है और 3 बार क्या है? 3 2 बार है, ठीक। यहीं पर लिख रहा हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 10 बार लिखना है, ठीक। 10 बार 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ भी लिख दे रहा हूँ 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ जोड़ा बना रहा हूँ, ठीक। अब उतार दे रहा हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक। अब पीछे से चाहे गुणा कर लो चाहे आगे से, 3 दूना 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 दूना 96, ठीक। तो 96, ठीक। 92 16 का वर्ग, 92 16 का वर्गमूल कितना है? 96, ठीक। 92 16 का वर्गमूल क्या है? 96, ठीक। यही आंसर है, ठीक। एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ, वो लगा कर बताना कितना होगा, बराबर क्वेश्चन। जैसे कार्डी में लिख दे रहा हूँ 43 56 कितना आएगा, कमेंट करके बताना, ठीक। कितना आएगा? 43 56 किसका रूट है? प्लीज़ मेरे छात्रों बताना कमेंट करके किसका है।